जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ते हैं पोक्सो एक्ट। पोक्सो एक्ट के तहत लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 शायद आपने पढ़ लिया होगा, क्योंकि पेपर का समय बहुत कम बचा है। और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो बहुत फटाफट तरीके से इसका रिवीजन करते हैं, और पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और इसका एक आपके माइंड में भी चार्ट बन जाएगा। तो आइए करते हैं शुरू। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, इसको राष्ट्रपति से मंजूरी कब मिली? 19 जून 2012। ये डेट अच्छे से याद कर लीजिए। राष्ट्रपति से मंजूरी कब मिली? 19 जून 2012। और ये लागू कब हुआ, इम्प्लीमेंट कब हुआ? 14 नवंबर 2012। आप याद रखना, राष्ट्रपति से मंजूरी 19 जून को मिला और लागू कब हुआ देश में? 14 नवंबर 2020 से। इसमें टोटल 9 अध्याय हैं। कितने? 9 क्या? चैप्टर 9 अध्याय हैं। और उसमें कुछ कुल धाराएं कितनी हैं? तो कुल धाराएं हैं 46। 9 चैप्टर हैं, 46 धाराएं हैं। आप इन 9 चैप्टर में, 9 अध्यायों में ये 46 जो धाराएं हैं, ये इसके एक चार्ट की तरह से आप याद कर लीजिए, ताकि आप भूलोगे नहीं। और आपको जो अध्याय का नाम है, आप एक बात अच्छे से याद रखना, ये जो 9 अध्याय में 46 जो बांटी गई है ये धाराएं, इनका टाइटल यही रहेगा, इनका सब टाइटल ये हो जाएगी धाराएं। तो पहला अध्याय कौन सा है? प्रारंभिक। पहले का क्या है? प्रारंभिक। पहले अध्याय का नाम क्या है? प्रारंभिक। प्रारंभिक में कितनी धाराएं? 1 और 2, 2 धाराएं हैं। देखो पहले में क्या है? ये नाम और विस्तार। नाम और विस्तार है किसमें? प्रारंभिक में। जैसे अगर अध्याय 1 आपको पता है कि इसका टाइटल क्या है, इसका अध्याय का नाम है प्रारंभिक। प्रारंभिक में धाराएं कितनी है? 2 धाराएं। 2 धाराएं कौन कौन से आपको ऐसे याद नहीं रहे तो आप ये देखिए, कोई भी चीज़ का शुरू होगा तो उसका सबसे पहले नाम, उसका नाम और नाम का विस्तार ये रहेगा। तो पहले में क्या आ गया? नाम और उसका विस्तार। तो इस हिसाब से देखोगे तो आपको इसके अंदर क्या क्या है वो नहीं भी पता होगा, तो भी आपको इतना पता होगा कि नाम और विस्तार 2 में से मिलेगा। और ये किस में मिलेगा? धारा 1 और 2 में। दूसरा देखते हैं, बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध। इसके अंदर, इस दूसरे अध्याय के अंदर कितने धाराएं हैं? 3 से 12। पहले अध्याय में है 1 और 2 धाराएं। दूसरे में कितनी है? 3 से 12। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध। लैंगिक अपराध कौन कौन से, इसके अंदर कौन कौन से अपराध शामिल हैं और उनकी क्या क्या, उनके विरुद्ध क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है, उनको क्या क्या सजा हो सकती है। तो बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध में क्या क्या आएगा? इसके अंदर आएगा कि बालकों के साथ क्या क्या अपराध हो सकते हैं और उनकी सजा का प्रावधान क्या है। तो अध्याय नंबर 2, बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध, 3 से 12 इसमें धाराएं शामिल होती है। और ये क्या होता है कि इसमें बालकों के साथ में क्या क्या हो सकता है और उनके लिए, उनके विरुद्ध में क्या क्या उसकी सजा का प्रावधान है। तो ये हो गया अध्याय नंबर 2। अब 3 नंबर है अश्लील प्रयोजनों के लिए। अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग और उसके लिए दंड। ये आएंगे अध्याय नंबर 3 का चैप्टर की हेडलाइन है, टाइटल है। और ये कितना? 13 से 15। आपको ये याद रखना है, अध्याय 3 है, उसमें अश्लील प्रयोजनों के लिए बालकों का उपयोग और उसके लिए दंड का प्रावधान है। कि इसमें कौन कौन सी धाराएं हैं? 13 से 15। अब आता है अश्लील प्रयोजनों के लिए। तो जैसे जितने भी ये पोर्नोग्राफी अगर वगैरह, चाहे वीडियो हो या फोटो हो, जो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं वो इस दायरे में शामिल है। उनके लिए क्या क्या सजा है वो भी इसी में ही दिया हुआ है कि उसके लिए पुनिशमेंट देना। ठीक है। तो तीसरे का क्या है? अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग और उसके लिए दंड का प्रावधान। कितने में? 13 से 15 में। इसमें पोर्नोग्राफी वाले जो फोटो, जितने भी मीडिया के कैमरा से इससे जो करते हैं, आपने अभी पीछे देखा होगा कि बहुत बार ऐसा किसी हॉस्टल के या किसी और में जो हिडन कैमरा छुपा के कुछ करते हैं, तो वो सब कुछ होगा, क्योंकि आजकल हाईलाइट भी है टॉपिक। तो 3 नंबर अध्याय को थोड़ा सा देख लो, उस कितने 13 से 15 तक इसकी धाराएं आती है। और जो जितने भी पोर्नोग्राफी है उसमें फोटो या वीडियो कुछ भी होता है वो 13 से 15 के बीच में ही, धारा 13 से 15 के बीच में ही आएगा। तो ये एक मोटा मोटा अपने माइंड में याद कर सकते हैं। अब देखते हैं चौथा।
किसी अपराध का दुष्प्रेरण और उसको करने का प्रयत्न। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी बच्चे को या किसी को इसके काम के लिए उकसाना और या कोई इसके काम करने के लिए किसी को सहायता करना, वो सब कुछ इसके अंदर ही है। कितने? 16 से 18। 4 नंबर क्या है? किसी अपराध का दुष्प्रेरण और उसके करने का प्रयत्न करना। किसी को इस चीज़ काम करने के लिए उकसा रहा हो या कोई इस काम के लिए कोई मदद कर रहा हो, तो ये सब कुछ किस में आएगा? 16 से 18। 16, 17, 18 3 धाराएं इसकी है। किसमें? अध्याय नंबर कितना? 4। 5वां कौन सा है? मामलों की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया। 5 नंबर कौन सा है? मामलों की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया। ये कितने धाराएं इसमें? 19 से 23 तक धाराएं हैं। मामलों की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया में कितनी धाराएं हैं? 19 से 23। इसके लिए पुलिस की एक स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट होती है जो इसको देखरेख करती है। इसमें जो भी एक्टिविटी होती है वो गोपनीयता रखी जाती है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उसका भी सजा का प्रावधान है। उसके बाद आता है नंबर 6, बालकों के कथनों का अभिलिखित करने की प्रक्रिया। ये आती है रिपोर्ट करने की। तो ये 6 नंबर में कितने आते हैं? 24 से 27। बालकों के कथनों को अभिलिखित, रिटर्न में अभिलिखित करने की प्रक्रिया। तो ये काम कौन करता है? पुलिस। इसमें मिनिमम सब इंस्पेक्टर रैंक होगा। जो भी इस चीज़ को, इस केस को देखेगा वो सब इंस्पेक्टर। मिनिमम रैंक कौन सी होगी? सब इंस्पेक्टर होगी। और पुलिस इसके अंदर जो भी इसको हैंडल करेगा वो सिविल ड्रेस में आएगा, मतलब यूनिफॉर्म में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर भयमुक्त करना और बच्चे को एकदम क्लोज होके उसकी बातें सुनना, ताकि क्या नाम है, बच्चे को इस चीज़ का कोई डर और खौफ ना रहे कि भाई ये बच्चा मतलब डर जाए और हो जाए, ऐसी बात की। इसके लिए क्या होता है कि जो पुलिस होगी वो सिविल ड्रेस में होगी, यूनिफॉर्म में नहीं आएगी। और इसके लिए अधिकारी, मिनिमम अधिकारी कौन सा होगा? वो सब इंस्पेक्टर रैंक होगा। अब आता है 7 नंबर, विशेष न्यायालय। ये कितना है? बालक के कथनों का अभिलिखित करने का क्या? 24 से 27। अब आता है विशेष न्यायालय। विशेष न्यायालय कितने में आता है? 28 से 32। विशेष न्यायालय की धारा, विशेष न्यायालय के अंदर कौन कौन सी धारा आते हैं? 28 से 32। और अध्याय नंबर कितना है? 7। तो 7 नंबर अध्याय में क्या है? विशेष न्यायालय। उसमें धाराएं कितनी है? 28 से 32। इसके लिए उस केस को जल्दी करने के लिए या उसको जल्दी सोल्व करने के लिए विशेष न्यायालयों का भी गठन किया जाता है, जिसको उसके देखरेख के लिए जल्दी से जल्दी जिसके लिए केस सोल्व हो सके, ये बच्चे को न्याय मिल सके। उसके बाद आता है 8 नंबर, अध्याय नंबर 8, विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियाँ तथा साक्ष्य का अभिलेखन। यह आता है 33 से 38 तक। विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियाँ तथा साक्ष्य का अभिलेखन। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत 30 दिन के अंदर कोशिश ये रहती है कि 30 दिन के अंदर इसका सब कुछ जो साक्ष्य जो लिखते हैं वो सब कुछ हुआ हो, भी रिटर्न में सब कुछ मैटर लिख लिया जाए और 1 साल के अंदर अंदर उस बच्चे को न्याय दिया जा सके। और लास्ट आता है प्रकीर्ण। इसके अंदर जो कुछ भी बचता है वो आएगा 39 से 46 के बीच की धाराओं में। प्रकीर्ण में क्या क्या आता है? जो कुछ इसमें से बच गया, कुछ पॉइंट जो जैसे जैसे पॉइंट बचे हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगे। वो 39 से लेके 46 हैं। इसमें 2 महत्वपूर्ण धाराएं हैं, वो आप देख लो। एक तो है 43 नंबर और दूसरा है 44 नंबर। 43 में केंद्र और राज्य सरकार विभिन्न माध्यमों के द्वारा लोगों को इसके प्रति जागरूक करना, ताकि ऐसी चीज़ें कम से कम हों। तो 43 में क्या है? विभिन्न माध्यमों से लोगों को इसके प्रति जागरूक करना। और 44 में क्या है? 44 में है केंद्र सरकार इसके लिए कानून, अगर कुछ ऐसी घटनाएं घट गई जो दायरे में नहीं आ रही है तो इसके लिए, या इसमें कुछ रिफॉर्म करना है तो इसके लिए केंद्र सरकार है वो कानून बना सकती है। तो 44 में 44 में है कानून बनाने की शक्ति किसकी? केंद्र की। और 43 में क्या है? इसका एक वर्ड याद रखो, जागरूक।
इस 43 है वो केंद्र और राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि इसके प्रति जागरूक किया जाए ताकि कम से कम ऐसी घटनाएं घट सके। तो ये हम बहुत थोड़े समय में एक छोटे से प्रारूप में ये चीज़ देखी। अब आपको इसमें आपको 2-3 बातें बताता हूँ। देखो ये चीज़ तो आपको देखनी है कि ये मंजूरी राष्ट्रपति से मंजूरी कब मिली, 19 जून को। भारत में लागू कब हुआ, ये इम्प्लीमेंट कब हुआ, 14 नवंबर 2012 को। इसमें कुल अध्याय कितने हैं, 9, धाराएं कुल कितनी है, 46। ये 2 चीज़ अच्छे से याद कर लो, 9 अध्यायों को 46 धाराओं में बांटा गया है। उनका क्लासिफिकेशन ये है, और कुछ याद नहीं है तो 2 मिनट का काम है, इतना टाइम तो है पेपर का, 2 मिनट का काम है, ये तो याद कर सकते हो ना 9। और इसी के अंदर आएगा जो भी मान लो किसी भी प्रकार का आएगा। पहला क्या है, प्रारंभिक, इसमें 1 और 2 क्या, नाम और विस्तार ये आ जाएंगे। दूसरा क्या, बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध वाला 3 से 12। इनको आप ऐसे करके और 2-2 बात याद कर लो, आपको इतना पता चल जाएगा कि ये चीज़ अगर आपको ऑप्शन में मिले, जैसे मैं बताता हूँ आपको, किसी भी चीज़ का मान लो, इसका किसी वीडियो का, किसी ने वीडियो बना लिया है, तो आपको इतना पता है कि ये चीज़ सब है 3 से 12 के बीच, 13 से 15 के बीच में। इसमें ऑप्शन में आपको 1 मिल गया, पहला ऑप्शन में मिल गया 3, दूसरे ऑप्शन में मिल गया 8, तीसरे ऑप्शन में मिल गया 13, 14 मान लो आप 14, और चौथे ऑप्शन में आपको मिल गया 33। तो आपको जब इतना पता होगा कि जितनी भी पोर्नोग्राफी अगर वगैरह है उनका जो प्रावधान है, उनको सजा देने का है, वो 13 से 15 है। तो अपने आप में ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये एक बचा। अगर 13 और 14 2 भी दे देते हो, आपका 50% चांस हो जाता है ठीक करने का। इसलिए हेडलाइन ये याद हो जाएगी आराम से, इन अध्यायों का प्रत्येक चैप्टर की ये हेडलाइन याद हो जाएगा, इसका शीर्षक याद हो जाएगा। उसमें सिर्फ इतना देखना है। पहले मैं आपको एक याद करने का और बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। देखो, आप पहले इनके नाम मत याद करो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, ठीक, 9 हो गए। 9 में पहली में कितने हैं, 2 धाराएं, पहले अध्याय में 2 धाराएं, दूसरे अध्याय में 3 से 12, तीसरे अध्याय में 13 से 15, चौथे में 16 से 18, पांचवें में 19 से 23, छठे में 24 से 27, सातवें में 28 से 32, आठवें में 33 से 38, और 9वें में 39 से 46। आपको एक बात देखो, पहला तो वैसे ही याद रह जाएगा क्योंकि प्रारंभिक होता है, और अंतिम प्रकीर्ण वैसे ही याद रह जाएगा क्योंकि जो कुछ बच गया वो उसमें है। अब बच्चे बीच के साथ वो तो कर ही सकते हैं ना, इतना ज़्यादा है नहीं। पहला दूसरा पहले में चला गया, 39 के बाद, यानी ये कहाँ से, 3 से लेके आपको 38 तक का याद करना है, लास्ट 39 से 46 उधर चला गया। उसके बाद में पहला प्रारंभिक, दूसरा बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध, ये थोड़े थोड़े करके याद कर लो आराम से। अगर आपने एक बार भी नहीं पढ़ा है तो भी इसमें से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उससे आधे से ज़्यादा तो आप एक बार इस चार्ट को देखते ही कर लोगे। तो होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको और भी किसी वीडियो की ज़रूरत हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए और उसका वीडियो बना दिया जाएगा, और आपको कम से कम समय में आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक, जय हिंद।